गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मूर्त स्वरूप के जो अंश होते हैं उनके परिवर्तन की विधि एवं अमूर्त यानी डीमेट शेयर परिवर्तन की विधि के बारे में पढ़ लिया था। तो ये जो हमारा जो लेसन नंबर 2 है वो है अंश परिवर्तन, शेयर परिवर्तन। तो ये जो शेयर परिवर्तन होता है इस संबंधित में सेक्रेटरी के क्या काम है, शेयर परिवर्तन संबंधी सेक्रेटरी के क्या कर्तव्य हैं, आज का ये अपना टॉपिक है। यानी आज का हमारा टॉपिक है अंश परिवर्तन संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य। अंश परिवर्तन संबंधी सेक्रेटरी के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी फॉर शेयर ट्रांसफ़र। यानी जब कोई व्यक्ति अपना शेयर ट्रांसफ़र करता है तो इस संबंध में सेक्रेटरी के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं, वो हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक में। अंश परिवर्तन, यह अंश की मालिकी का परिवर्तन है। ये तो आप सबको पता ही है। जब कोई व्यक्ति अपना अंश परिवर्तन करता है तो इसका मतलब उसकी मालिकी भी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। मीन्स इन शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं कि अंश परिवर्तन यानी अंश परिवर्तन यह अंश मालिकी का भी परिवर्तन है, यानी मालिकाना खत्म हो जाती है जो व्यक्ति अपना अंश परिवर्तन करता है। यानी अंश परिवर्तन यह अंश मालिकी का परिवर्तन है, इसलिए सेक्रेटरी को इससे संबंधित कर्तव्य योग्य रूप से निभाने चाहिए। मतलब योग्य रूप से सूझबूझ कर निभाना चाहिए ताकि किसी का जो मालिकी का परिवर्तन हो वो सही हो। कभी कभी क्या होता है ना, फ्रॉड ट्रांसफ़र भी होते हैं। तो जब फ्रॉड ट्रांसफ़र होता है तो फ्रॉड ट्रांसफ़र होने के कारण क्या होता है, बहुत सारे व्यक्तियों को नुकसान होता है। नकली परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, तो नकली परिवर्तन होने से क्या हुआ, जैसे मेरे को पता ही नहीं हो, मेरे शेयर ट्रांसफ़र हो गए तो मुझे तो नुकसान होगा। तो मालिकी परिवर्तन होने के कारण सेक्रेटरी को अपना कर्तव्य योग्य रूप से निभाना चाहिए, जिससे भविष्य में मूर्त स्वरूप के अंश परिवर्तन में किसी भी प्रकार की कानूनी विवाद उपस्थित न हो। मूर्त स्वरूप ही क्यों दिया, अमूर्त स्वरूप क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो हमने पढ़ा था विधि वो मूर्त स्वरूप में होता है, बाकी ऑनलाइन में तो कोई फ्रॉड होगा ही नहीं। डीमेट शेयर कैसे ट्रांसफ़र होता है ये मैंने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है, आप लोग ज़रूर जाइए देखिए। डीमेट शेयर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर फॉर्म चेक करना, ये सभी सेक्रेटरी कर्तव्य का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, नकली परिवर्तन का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। तो सेक्रेटरी के जो कर्तव्य हैं या फिर योग्य रूप से वो अपने वो ड्यूटीज़ निभाएंगे, कोई कानूनी विवाद उपस्थित होगा तो ये सिर्फ होगा मूर्त स्वरूप के अंश में। फिर से देख लेते हैं, भविष्य में मूर्त स्वरूप के अंश परिवर्तन किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद उपस्थित न हो या कंपनी कानून 2013 के अंश परिवर्तन के उपनियमों का उल्लंघन न हो, इसीलिए सेक्रेटरी को अपना कर्तव्य योग्य रूप से निभाना चाहिए। यदि ऐसे उल्लंघन के कारण सेक्रेटरी या जिम्मेदार अधिकारी दोषी पाया जाए तो उन्हें दंड हो सकता है। मतलब किसी प्रकार का उल्लंघन किया गया या ड्यूटीज सेक्रेटरी ने अच्छे से नहीं निभाया और कोई कानूनी विवाद उपस्थित हुआ तो ऐसे में सेक्रेटरी या जिम्मेदार अधिकारी दोषी पाए गए होंगे तो उन्हें दंड हो सकता है। क्लियर? अब तो हम पढ़ते हैं पॉइंट टू टॉपिक, अंश परिवर्तन के संबंध में सेक्रेटरी के कर्तव्य। तो पहला आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे वहाँ पर मूर्त स्वरूप के परिवर्तन में पहला मूर्त स्वरूप के अंश परिवर्तन की जो विधि थी वो पहला था अंश परिवर्तन फॉर्म प्राप्त करना। दिखा रहा हूँ मैं आपको, अंश परिवर्तन फॉर्म का पंजीयन कराना। अब इसी का सेक्रेटरी जांच करेंगे। देखिए, फॉर्म की जांच करना, अंश परिवर्तन फॉर्म की जांच करना, ये सेक्रेटरी के पहला कर्तव्य। सेक्रेटरी को अंश परिवर्तन के फॉर्म की जांच योग्य तरह से करनी चाहिए, जिसमें यानी उसमें क्या क्या देखना चाहिए, परिवर्तन फॉर्म के अंदर क्या क्या देखना चाहिए, अंशों की संख्या, कौन से अंश हैं, अंश के प्रकार, मतलब वो मूर्त स्वरूप के अंश है या अमूर्त स्वरूप के अंश है,
और अंश परिवर्तन फॉर्म में अंशधारक की सही यानी सिग्नेचर इत्यादि विवरणों की जांच सेक्रेटरी को करना चाहिए। यानी पहला कर्तव्य था अंश परिवर्तन फॉर्म की जांच करना, जिसके अंदर अंशों की संख्या, अंशों के प्रकार और अंश परिवर्तन फॉर्म में अंशधारक की सही है या नहीं इसकी जांच करना। दूसरा है स्टंप और फीस। स्टंप और फीस ये विधि में दूसरा पॉइंट था और वही से सेक्रेटरी जांच करेंगे। सेक्रेटरी स्टंप और फीस की जांच करेंगे कि बाजार कीमत की स्टंप लगा है या नहीं। अंश परिवर्तन के लिए आय फॉर्म में अंशों की संख्या और अंशों की बाजार कीमत के अनुसार यानी अंश कितने हैं और उस अंश की मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत कितनी है उसके अनुसार स्टंप लगाया है या नहीं उसकी जांच करनी चाहिए। मतलब जो स्टंप और फीस लगते हैं वो अंशों की संख्या, अंश कितने हैं उसके आधार पर, अंश कितने हैं उसके आधार पर और उस अंश की बाजार कीमत क्या है, इन दोनों के आधार पर स्टंप ड्यूटी लगती है। तो मतलब उसी बाजार कीमत का स्टंप लगाया है या नहीं उसकी जांच करना चाहिए। यदि बाजार कीमत से कम का स्टंप ड्यूटी होगा तो शेयर परिवर्तन रोक दिया जाएगा। इसी बात की सेक्रेटरी क्या करते हैं, जांच करते हैं। साक्षी की सही, ये भी हमने आपको, देखिए मैं आपको क्लियर करा दूं, अगर आपने शुरू से सभी चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है तो मैं गारंटी देता हूं ये सभी पॉइंट बहुत ईजी लगेंगे आपको, क्योंकि ये सब पॉइंट रिपीट हो रहा है। ये सभी पॉइंट विधि के अंदर आ गए थे, मूर्त स्वरूप के अंश के परिवर्तन की विधि के अंदर सभी पॉइंट था, बस सेक्रेटरी उसी की जांच करते हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो बराबर देखिए, रेगुलर देखिए और पूरा देखिए। समझ में नहीं आए तो मुझे कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए, ज़रूर इसका रिप्लाई मिलेगा, ज़रूर इसका जवाब मिलेगा। विटनेस की सही यानी अंश परिवर्तन फॉर्म में साक्षी यानी विटनेस की सही जरूरी है। सेक्रेटरी को साक्षी की सही की जांच करके विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मतलब आप इन शॉर्ट छोटा में लिख सकते हो कि सेक्रेटरी को साक्षी की सही का जांच कर लेना चाहिए या जांच करना चाहिए। चौथा है अंश परिवर्तन की रसीद। कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में अथवा शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को अंश परिवर्तन फॉर्म देने के बाद उसमें बताई जानकारी संतोषजनक लगे तो उससे संबंधित रसीद देनी चाहिए। यानी अभी बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ये सब विधि में आ गया था, विधि के अंदर पॉइंट था। तो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में शेयर अंश परिवर्तन फॉर्म या अंश आवंटन पत्रक सब भेज जाएंगे, तो कंपनी के सेक्रेटरी उसको जांच करते हैं कि ये सही है या नहीं। यानी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में या शेयर ट्रांसफर एजेंट को अंश परिवर्तन फॉर्म कौन भेजता है, जो व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है, तो ये सही भेजता है। तो उसमें बताई गई जानकारी योग्य लगे, संतोषजनक लगे, सही लगे तो कंपनी का सेक्रेटरी क्या भेजेगा, रसीद भेजेगा, ताकि मुझे फॉर्म क्या हुए प्राप्त हो गए, इस संबंध में रसीद कंपनी का सेक्रेटरी भेजता है। संचालक मंडल का प्रस्ताव, अंश परिवर्तन पत्रक में बताई गई विगत, अंश परिवर्तन पत्रक में बताई गई विवरण और बाबतें योग्य संतोषजनक लगे तो अंश परिवर्तन की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकार करने के बाद इस संबंध में संचालक मंडल में स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। मतलब संचालक मंडल की मीटिंग होगी तो ये सब मीटिंग अरेंज करना, प्रस्ताव पारित करवाने के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं लगेंगी संचालक मंडल के लिए, ये सभी कर्तव्य किसके हैं, सेक्रेटरी के हैं। तो इस संबंध में संचालक मंडल के संबंध प्रस्ताव पारित करने के संबंध में जो कार्य होंगे सेक्रेटरी करेंगे। लेकिन इसमें टॉपिक इम्पोर्टेंट क्या था कि अंश परिवर्तन पत्रक में बताए गए विवरण और जो बातें हैं वो सही हो, संतोषजनक लगे तो परिवर्तन की स्वीकृति दी जाएगी। लेकिन इस संबंध में संचालक मंडल का प्रस्ताव जरूरी होता है, यानी संचालक मंडल चर्चा विचारणा करते हैं, प्रस्ताव पारित करेंगे। छठा पॉइंट, अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी करना। यानी जब अंश परिवर्तन की स्वीकृति मिल जाती है कि शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद सेक्रेटरी को अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी करनी पड़ती है। आवश्यक टिप्पणी मतलब इसने इस दिन शेयर दे दिए, जैसे मान लो आज शेयर ट्रांसफ़र हुआ तो आज के डेट लिख देंगे कि आज के शेयर क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। कुछ आवश्यक उसके सामने टिप्पणी करेंगे, यानी अंश परिवर्तन पत्रक में आवश्यक टिप्पणी करना। उसके बाद का पॉइंट है सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी करना। देखिए कन्फ्यूज मत होना, ऊपर का पॉइंट था अंश परिवर्तन पत्रक और ये है सदस्य रजिस्टर, दोनों अलग अलग है। ये मेंबर ऑफ रजिस्टर से मतलब कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं। तो अंशधारक द्वारा प्रस्तुत किए गए अंश परिवर्तन फॉर्म के आधार पर, यानी अंश परिवर्तन फॉर्म के आधार पर जो सेक्रेटरी होते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ
मैं अपना शेयर क्या करना, परिवर्तन करना चाहता हूँ, तो सेक्रेटरी मेरे नाम के सामने टिप्पणी करेंगे, मतलब मेरा नाम काट देंगे, सामने वाले का नाम लिख लेंगे जो शेयर खरीदेगा। यानी अंश परिवर्तन फॉर्म के आधार पर अंश परिवर्तन स्वीकार किया जाता है, उसके बाद सदस्य रजिस्टर में टिप्पणी की जाएगी, जो भी लेखा जोखा होगा। और 8वां पॉइंट है अंश परिवर्तन की स्वीकृति का नोटिस भेजना। अंश परिवर्तन स्वीकृत मतलब एक्सेप्ट करने के पश्चात इस संबंध में खरीदने वालों को स्वीकृति की नोटिस भेजी जाती है। मतलब जो अंश खरीदते हैं उन्हें एक नोटिस भेजी जाएगी कि आपको अंश दिए जाएंगे इस तारीख इस दिन को। ये हो जाने के बाद नए अंश प्रमाण पत्र तैयार करना, क्योंकि अब कंपनी को नया अंशधारक मिल गया, पुराना वाला अपना अंश बेच दिया, अब जो खरीदेगा वो नया अंशधारक होगा, तो नए अंशधारक को कंपनी क्या करेगी, नया प्रमाण पत्र देगी, और ये देने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। अंश परिवर्तन स्वीकृत होने के बाद नए अंशधारक के लिए नया अंश प्रमाण पत्र तैयार करने का कर्तव्य सेक्रेटरी का होता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पॉइंट्स, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लाइन को लिखा गया जिसे आप पढ़ के भी समझ जाएंगे। नए अंशधारक को प्रमाण पत्र देना। नया अंश प्रमाण पत्र तैयार होने के बाद अंश परिवर्तन की दी रसीद के आधार पर नए अंशधारक को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। मतलब नए अंश प्रमाण पत्र जब तैयार हो जाएगा, मीन्स न्यू शेयर सर्टिफिकेट जब बन जाएगा, नया अंश प्रमाण पत्र जब तैयार कर लिया जाएगा, तो अंश परिवर्तन की दी रसीद के आधार पर जो वो एड्रेस होगा, जो भी नाम, जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा, सेक्रेटरी कॉन्टैक्ट करेंगे और वो कहते हैं कि आप अपने नए प्रमाण पत्र क्या करो, प्राप्त कर लो। अथवा रसीद के आधार पर नए प्रमाण पत्र में दर्शाए पते पर, जो भी रसीद में जो दर्शाया गया एड्रेस होगा, उस पते पर योग्य रूप से पोस्ट यानी भेजने का कर्तव्य किसका है, सेक्रेटरी का होता है। अगर वो लेने नहीं आते हैं तो उनके दर्शाए गए पते पर सेक्रेटरी को भेजना पड़ता है। और 11वां नंबर का जो कर्तव्य है, नियमन पत्र के प्रावधानों का पालन, ये बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी को अंश परिवर्तन के समय नियमन पत्र, यानी नियमन पत्र में ये नियम था या नहीं, नियमन पत्र के प्रावधानों का, मतलब नियमन पत्र के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, इसका जांच कर लेना चाहिए। मतलब सभी प्रकार के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। तो ये तो थे कि अंश परिवर्तन के संबंध में सेक्रेटरी के क्या क्या कर्तव्य थे। कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है ये। वैसे आप लोग देख लीजिएगा इस बार सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने इस दोस्तों में, रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। इसके बाद कुछ नया होगा, नए टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।